Hey guys, let's talk about Akshay Kumar marriage life and his affairs and relationship with famous actresses and उन्हीं के ऊपर चीटिंग के एलिगेशंस भी थे। अक्षय कुमार की शादी 2001 में राजेश खन्ना की डॉटर ट्विंकल खन्ना से होती है, जब लोगों को लगा था कि अब किसी और के साथ अक्षय कुमार के अफेयर्स नहीं होंगे। बट फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट अक्षय कुमार पास्ट अफेयर्स एंड रिलेशनशिप। अक्षय कुमार की डेटिंग लाइफ स्टार्ट होती है पूजा बत्रा के साथ। पूजा बत्रा अपने इनिशियल डेज में एक वेल नोन एक्ट्रेस एंड मॉडल थी इंडस्ट्री में, एंड उस टाइम अक्षय कुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए भी नहीं थे। बट क्योंकि दोनों डेट कर रहे थे तो वो बॉलीवुड पार्टीज में जाने लगे पूजा बत्रा के साथ, एंड तभी उसी के बाद से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई। बेसिकली पूजा बत्रा की हेल्प से ये बॉलीवुड में एंटर हुए, बट लेटर ऑन ये दोनों अलग हो गए बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार को अपने करियर पर ध्यान देना था, इसलिए वो लोग अलग हो गए। उसके बाद इनकी लाइफ में एंटर होती है आयशा झुल्का। ये दोनों खिलाड़ी फिल्म की शूटिंग के टाइम मिले थे एंड दोनों ही बॉलीवुड के स्टार्स थे अपने टाइम पे, तो इनकी ये फिल्म हिट हो जाती है। उसी फिल्म के बाद ये दोनों डेट करना स्टार्ट करते हैं बिकॉज लोगों ने इन लोगों की ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री देखी थी वो काफी पसंद आ रही थी। अक्षय एंड आयशा की केमिस्ट्री बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन एंड यही डिस्कशन होने लगे कि अक्षय कुमार फाउंड न्यू लव। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को ऑफ स्क्रीन भी दिखने लगी थी, बट अगेन कुछ टाइम डेट करने के बाद ये दोनों फिर से अलग हो गए। बेसिकली दोनों का ब्रेकअप हो गया। अलग होने का रीजन दोनों ने ही डिस्क्लोज नहीं किया था। अभी अक्षय कुमार की अफेयर लिस्ट में ऐड होती है रवीना टंडन, जो सबसे ज्यादा फेमस लव अफेयर्स था 90s का। रवीना टंडन एंड अक्षय कुमार 1994 में मोहरा फिल्म के दौरान दे मेट एंड दे स्टार्ट डेटिंग। वी ऑल नो कि मोहरा फिल्म का एक फेमस सॉन्ग था टिप टिप बरसा पानी। इन लोगों की केमिस्ट्री के बारे में बातें होने लगी एंड फिर से रिपोर्ट्स आने लग गई थी कि ये दोनों रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है दोनों। अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन ऑलमोस्ट 3 साल तक रिलेशनशिप में थे एंड दोनों ने सीक्रेटली एंगेजमेंट भी कर ली थी एंड शादी भी करने वाले थे। रवीना ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि अक्षय ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उनसे शादी करेंगे, बट वो तो हुआ नहीं। जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे तभी अक्षय कुमार के अफेयर्स के रूमर्स रेखा के साथ भी आने लगे थे, क्योंकि लोगों को काफी शॉकिंग लग रहा था बिकॉज रेखा और अक्षय कुमार के बीच काफी एज गैप था। ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ खिलाड़ी सीरीज की एक फिल्म के लिए खिलाड़ियों के खिलाड़ी के टाइम इनके अफेयर्स के रूमर्स आने स्टार्ट हुए। इन दोनों के अफेयर्स के बारे में रवीना टंडन को पता चलता है, तब वो रेखा को अक्षय से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोलती है, बट लेटर रवीना कहती है कि उसमें अक्षय की कोई गलती नहीं है, रेखा की गलती थी। रेखा के साथ अफेयर्स रूमर्स तब आए थे जब अक्षय ऑलरेडी रवीना टंडन के साथ एंगेज थे, इवन बात मैरिज तक भी गई थी एंड इसी में दोनों अक्षय एंड रवीना टंडन की फैमिलीज भी इन्वॉल्व थी। बट इट सीम्स लाइक अक्षय का ये पैटर्न बन चुका था, जैसे चीट करने का लाइसेंस मिल गया हो। रेखा का तो एक और फेमस अफेयर रहा था अमिताभ बच्चन के साथ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास स्टारडम होना जैसे चीट करने के लिए फ्रीडम होती है, बट यहाँ अगर रवीना टंडन के वर्ड्स पर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें चाहिए थी लॉयल्टी, जो उन्होंने अक्षय कुमार से एक्सपेक्ट की थी, बट वो उन्हें नहीं मिली। इन्हीं रीजंस की वजह से आगे चलकर इनकी शादी नहीं हुई एंड दोनों सेपरेट हो गए। इनकी अफेयर लिस्ट में शिल्पा शेट्टी का भी नाम ऐड है एंड कुछ टाइम के लिए ही दोनों ने डेट किया था, फिर सेम वही पैटर्न की दोनों सेपरेट हो गए। शिल्पा शेट्टी ने सेपरेट होने का ये रीजन दिया था कि उन्हें पता चल गया था कि अक्षय उनको डबल डेट कर रहे हैं। ये बात तो उन अफेयर्स की है जो कि न्यूज हेडलाइंस में आए थे, जिनके बारे में बातें हुई थी। ना जाने ऐसे कितने अफेयर्स होंगे जिनके बारे में पता भी नहीं है। उसके बाद एज आई मेंशन बिफोर कि 2001 में अक्षय की ट्विंकल खन्ना से शादी होती है एंड उनके पास्ट को देखते हुए ट्विंकल ये सोचती है कि शादी के बाद तो ये सब बंद हो जाएगा, बट अक्षय कुमार यही नहीं रुकते हैं, आगे चलकर भी उनके अफेयर्स होते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा के साथ। इवन उनकी शादी हो चुकी थी, बट क्योंकि उनकी ये हैबिट बन गई थी तो वो शादी के बाद भी चेंज नहीं हुई। प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर्स के रूमर्स आने लगते हैं एंड ये ऑफ स्क्रीन रूमर्स अब फिल्म में भी दिखने स्टार्ट हो गए थे। दोनों की साथ में बैक टू बैक फिल्म्स आ रही थी, लाइक अंदाज, मुझसे शादी करोगी, ऐतराज एंड वक्त जैसी फिल्में। जब दोनों की इतनी सारी फिल्म्स बैक टू बैक आई तो ट्विंकल डिसाइड करती है कि वो प्रियंका को अक्षय के साथ काम नहीं करने देगी एंड यहाँ तक बातें सामने आई हैं कि ट्विंकल खन्ना प्रियंका चोपड़ा को थप्पड़ मारने तक सेट पे पहुंच गई थी, बट उस टाइम प्रियंका चोपड़ा सेट पर नहीं थी। पहले एक ये फेज था एंड एक फेज में प्रियंका के अफेयर्स के रूमर्स शाहरुख खान के साथ में भी आए थे एंड शाहरुख खान ऑलरेडी मैरिड थे गौरी के साथ, जिसके बाद से ही बॉलीवुड से उनको निकाल दिया गया था। बट प्रियंका ने तो अपना करियर बर्बाद नहीं होने दिया। प्रियंका ने अपना करियर हॉलीवुड से कंटिन्यू किया। अनलाइक रवीना टंडन, अक्षय कुमार के साथ ब्रेकअप होने के बाद से जैसे इनका करियर खत्म ही हो गया था, बट नोटिस
दिस कि अगर आपके पास पावर स्टारडम होता है तो चीट करने के बाद भी उनकी वाइफ चुप रहती है। एक फेमस सेलिब्रिटी के साथ आपका नाम जुड़ता है, आई थिंक वो सबको ही अच्छा लगता होगा। वेल ये सब तो बॉलीवुड में काफी टाइम पहले से नॉर्मलाइज हो चुका है। जैसे धर्मेंद्र जी का एग्जाम्पल लेते हैं, 4 बच्चे होने के बावजूद उन्होंने डाइवोर्स लिए बिना हेमा मालिनी से शादी की। एंड अभी के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बीच में चीटिंग वाले केसेस अभी भी चले आ रहे हैं, या फिर 4-5 रिलेशनशिप या अफेयर्स करने के बाद शादी करते हैं। तो ये कोई नया नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। पहले इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं थी इन सब को लेकर, तो सेम अब भी नहीं है। नॉर्मल पीपल होते हैं, पहले रेयरली केस होते थे चीटिंग या अफेयर्स के, बट करंटली सिनेरियो एकदम अपोजिट है। नॉर्मलाइज किया जा रहा है धीरे धीरे सब चीजों को। मोस्टली रिलेशनशिप्स में चीटिंग होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। पहले टाइम में और अब के टाइम में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पहले के लोगों के लिए जो बातें शॉकिंग होती थी वो तो अब जैसे नॉर्मल हो चुकी हैं। डिफरेंस इज वेरी क्लियर बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड जो नॉर्मल पीपल की लाइफ होती है। नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन की लाइफ में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं। आप लोगों के इस पर क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। आगे और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।